हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है वो देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका 241 से चालू होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है। ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है दोस्तों? ऑडियो और वीडियो टेप में कौन से रासायनिक पदार्थ, कौन से केमिकल पदार्थ का लेप चढ़ा होता है? तो आयरन ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ओके, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है ऑडियो और वीडियो टेप में। रासायनिक पदार्थ का लेप चढ़ता है, जिसे फेरोमैग्नेटिक चूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण भी कहते हैं। ऑडियो वीडियो टेप पे रासायनिक पदार्थों का लेप होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है। सिल्वर आयोडाइड जो होता है आपका वर्षा कराने के लिए होता है। कौन सा? कृत्रिम वर्षा दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड। ओके, सिल्वर आयोडाइड। निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क है? तो हेमाटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है। तो इनमें से अभी मैग्नेटाइट दिया है, तो मैग्नेटाइट के बारे में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट है। ये अल्मुनियम का है, बॉक्साइड। ओके, लिग्नाइट आपका है एंथ्रासाइट, बिटुमेन, पीट। और लिग्नाइट कोयला का है। ठीक है, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटाइट एक अयस्क है, इसमें लोहा ऑक्साइड रूप में मिलता है। यह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण है। ठीक है, इसमें चुंबक को आकर्षित करने की क्षमता होती है। चुंबक को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसे काला अयस्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काला अयस्क भी कहते हैं मैग्नेटाइट को। इसका अयस्क धातु 60 से 65% के बीच में होता है। यह याद किया तो अग्नेय कायांतरित होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक के धारवाड़ तथा गणतंत्र में पाया जाता है। तमिलनाडु के साले एवं तिरुचिरापल्ली जिले में भी तथा केरल राज्य में भी पाया जाता है मैग्नेटाइट। ठीक है, तो लोहा अयस्क से लोहा का अयस्क कौन हो गया? मैग्नेटाइट, जिसे काला अयस्क के नाम से भी जानते हैं। बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का। बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का रहता है, बिजली का तार वाला। ठीक है, और टंगस्टन का तार आपका रहता है बल्ब फिलामेंट में। जिंक की कमी से फसल में, धान के फसल कौन सा बीमार होता है? खैरा रोग। ओके, जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? फिलॉसफर बुल कहते हैं दोस्तों। ओके, तांबा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बिजली की स्थिति में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है, जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलती है। इस प्लेट को इस्पात के उचित आकार के आवरण के अंदर रखा जाता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह गर्म हो जाता है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाता है, जो कपड़े को प्रेस कर देता है। ओके, बिजली की तार होता है वो तो तांबा से बना होता है, लेकिन बिजली स्थिरी की गर्म तारें किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। ओके, तांबा, जस्टा और तीन से कौन सा मेटल होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। लेड पेंसिल में लोड कितना परसेंट होता है? 0%। लेड पेंसिल में कितना परसेंट होता है? 0%। लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंट? 0% होता है। ग्रेफाइट होता है और शीशा नहीं होता है, इसलिए लेड का प्रतिशत 0 होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में एक और याद रखिएगा जी के जिप्सम में, कि पोर्टलैंड मिलाया जाता है। ठीक है, पोर्टलैंड में क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है दोस्तों। कौन सा चूना जिसे कैल्शियम कार्बोन कहा जाता है? सिलिकॉन ऑक्साइड कहा जाता है, एल्यूमिना। ओके, फिर फेरिक ऑक्साइड हो गया,
की मात्रा सही क्रम में कौन होगा? सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, CaO होता है। फिर उसके नीचे जस्ट सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, SiO2 होता है। पहले सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? CaO होता है, ओके, CaO होता है चूना। फिर उसके नीचे सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और सबसे कम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड, ओके, फेरिक ऑक्साइड होता है। निम्न धातुओं में से सबसे हीन चालक कौन होता है? तो लोहा अच्छा है, सिल्वर भी है, ठीक ही है, शीशा सबसे कम होगा। तो सबसे हीन, सबसे कम किसका चालकता है? शीशा का है, ओके। कॉपर, निकेल, जिंक के मिश्रण से कौन सा मेटल बनता है? ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा दोस्तों। ऊष्मीय वैद्युत चालकता समर धातु है, ऊष्मा की चालक है, चांदी की ऊष्मीयता की सर्वोत्तम चालक है। धातु में सबसे कम चालक शीशा होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, क्या करने में? सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकेगा कौन? जिप्सम। इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। इसका फार्मूला था CaSO4 2H2O होता है, ठीक है, जिप्सम का। तो पोर्टलैंड सीमेंट में और सबसे ज़्यादा पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO, ओके, CaO होता है, बिना बुझा हुआ चूना। फिर SiO2 होता है, SiO2 होता है। सबसे लास्ट में फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। फिर सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, फिर अल्मुनियम ऑक्साइड होता है, फिर फेरिक ऑक्साइड होता है पोर्टलैंड सीमेंट में। पोर्टलैंड सीमेंट को शीघ्र से जमने से रोका जाता है जिप्सम के द्वारा, ओके। सीमेंट में सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए किसकी मिक्सिंग किया जाता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इससे पहले वीडियो में मैंने कराया है क्वेश्चन को। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O मिलाने में सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। इससे सीमेंट के जमने के समय पर नियंत्रण रखा जाता है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? तो चूना पत्थर, चूना पत्थर, मृतिका का। सीमेंट बनाने में किसके मिश्रण को खूब गर्म किया जाता है? खूब गर्म करेंगे किसको? चूना पत्थर, मृतिका को। खूब गर्म करेंगे किसको? चूना पत्थर, मृतिका को। चूना पत्थर और मृतिका को करेंगे। सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का मिश्रण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, अल्मुनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड से निर्मित होते हैं। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृतिका के मिश्रण को एक भट्टी में उच्च तापमान पर जलाया जाता है। क्या किया जाता है? एक उच्च तापमान पर जलाया जाता है और तत्पश्चात इसे प्रक्रिया के फलस्वरूप बिना क्लिंकर को जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है। इस प्रकार जो अंतिम उत्पाद होता है उसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब गर्म किया जाता है? चूना पत्थर मृतिका को। चूना पत्थर मृतिका को गर्म करते, याद रखिएगा, सीमेंट बनाने के लिए। बेकिंग सोडा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं यानी सही कौन कौन होगा ये देखता हूँ। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, सही बात है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, सोडा अम्ल का, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को, यह सही बात है। यह भोजन पकाने की प्रक्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है, हाँ मिलाया जाता है बेकिंग सोडा को, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं जिसे। एक संक्षारी क्षारक है, नहीं ये संक्षारी क्षारक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आमाशय के में अम्ल के आधिक्य को निष्प्रभावी करता है। आमाशय में अम्ल जो होता है इसके आधिक्य को निष्प्रभावी करता है, तो बेकिंग सोडा कौन करता है? बेकिंग सोडा। आमाशय में जो एसिड होता है उसके आधिक्य को निष्प्रभावी कर देता है, ओके, एसिडिटी को। कौन सा सुमेलित नहीं है? पीतल जो है, तांबा और
टीन से कांसा से, सॉरी, जिंक से बना हुआ है। तांबा टीन से तो कांसा बना हुआ है दोस्तों। पित्तल तांबा और जस्ते से बना हुआ, ठीक है, तांबा और जस्ता पहला सही है, पहला सही है। दूसरा, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम से बना होता है, सही बात है, लोहा क्रोमियम से बना होता है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम से बना होता है। सफ़ेद सोना सोना चांदी से नहीं, ये गलत है, ये गलत होगा दोस्तों। तो आपका आंसर ये वाला होगा गलत। गुलाबी सोना सोना और तांबा से बना होता है, गुलाबी सोना सोना और तांबा से बना होता है, गुलाबी सोना सोना और तांबा से बना होता है, ठीक है। सोना और तांबा से बना, चांदी सोना और तांबा से बना होता है गुलाबी सोना। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम से बना होता है। पित्तल तांबा और जिंक से बना होता है। सॉरी दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट था जो सुधार लिया गया है। आपसे पूरा क्वेश्चन मैं पूरा बनाया हूँ दोस्तों, सेट बना के रखा हूँ, जो आप देखते रहिए, इस वीडियो को बनाते रहिएगा, ठीक है। देखिए, बिहार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? तांबा टीन और जिंक का होता है, तांबा टीन और जिंक का होता है, तांबा टीन जिंक का गन मेटल। ओके, गन मेटल यानी गन पाउडर भी इसे कहते हैं, तांबा टीन और जिंक का बना होता है। ओके, तांबा टीन और जिंक का बना होता है। गन मेटल में 85% तांबा, 5% टीन, 5% लेड तथा 5% जिंक होता है। सोने को घोला जाता है किस में? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में, HNO3 और HCl के मिश्रण में, ठीक है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जाता है। किस में घोला जाता है? जिसे अम्लराज भी कहते हैं या एक्वारेजिया भी कहते हैं। अम्लराज को एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया का मतलब HNO3 1 मोल और 3 मोल्स ऑफ HCl। ओके, तो सोना एक नोबल धातु है, इसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है। सोना एक क्या है? नोबल धातु है, आइडियल धातु है, जो घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण करते हैं। अम्लराज सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से बनता है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है। देखिए, इसमें गलत है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, HCl होगा। किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है दोस्तों? तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए इसे वैद्युत अपघटन में यूज किया जाता है अमोनिया प्राप्त करने के लिए, ठीक है। किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है, क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता। क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है? Na3AlF6 Na3AlF63 क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है एक भी। एक असामान्य खनिज है जो 1987 में ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर ईबी टूट में बड़े पैमाने पर जमा होने के साथ पहचाना गया था। क्रायोलाइट को Na3AlF6 होगा। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, किस में? क्रायोलाइट में। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है? Na3AlF6 क्रायोलाइट का फार्मूला। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। सोडा क्षार, जिसे धोने का सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम हाइड्रेटेड कार्बोनेट कहते हैं, या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कहते हैं धोने वाला सोडा को। ओके, सोडियम निर्जलन सोडियम कार्बोनेट नहीं, बल्कि हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ओके, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु कौन नहीं होगी दोस्तों आपका? तो तांबा आपका मिश्र धातु नहीं है, तांबा। जबकि ब्रॉन्ज जिसे कांसा कहते हैं, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तांबा जिंक का मिश्रण पित्तल होता है, ठीक है। स्टील लोहा क्रोमियम का मिक्सचर होता है। 0.5% से 1.5% तक कार्बन होता है। भौतिक तत्व है, इसका संकेतक कॉपर है, इसकी परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63 होता है, 63.5। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से की जाती है। तो कौन मिश्र धातु नहीं है? तांबा आपका मिश्र धातु नहीं है। बाकी तांबा नहीं है, ब्रॉन्ज पित्तल और स्टील ये सब है। निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है?
तो भारत में थोरियम है, भारत में क्या है, थोरियम में जो मोनोजाइट बालू से पाया जाता है, मोनोजाइट बालू से पाया जाता है थोरियम का। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है जो भारत में पाया जाता है मोनोजाइट बालू में से। ओके, प्लूटोनियम आपको नागासाकी नामक जगह पर परमाणु बम से हमला किया गया था अमेरिका द्वारा। यूरेनियम तो आपका बृहस्पति से आइसोटोप 235 कलपक्कम में इसी का यूज किया जाता है। भारत में थोरियम के विशाल भंडार पाए गए। यह केरल और तमिलनाडु के समुद्री तटीय बालू में बहुतायत में पाया जाता है, मोनोजाइट बालू में खासकर थोरियम। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो फ्यूज तार किससे बनी होती है? तांबा और टीन से। ठीक है, तांबा नहीं बल्कि टीन और सीसा की मिश्र धातु से। टीन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता फ्यूज तार। ओके, निकेल और क्रोमियम और फेरस से बनता है कौन? जंग रहित लोहा दोस्तों, अर्थात इस्पात बनता है। ओके, फ्यूज तार का सीसा टीन की मिश्र धातु से बना होता है। इसका गलनांक कम होता है, जिससे अधिक धारा प्रवाह की स्थिति में यह गल का विद्युत विक्षेपण कर देता है। इस प्रभाव या उपकरण को जलने से बचाता है। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो रांगे की। ठीक है, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों और सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो रांगे की, तांबे की। ठीक है, रांगे की यानी एसएन कहते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः रांगे यानी एसएन की परत चढ़ाई जाती है। पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने किया था, हम्फ्री डेवी ने। ओके, पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी। डेवी ने और डेई ने किसकी खोज की थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक K है। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का तत्व है। इसके दो स्थिर होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या 39 और 41 तक ज्ञात है कि एक स्थिर समस्थानिक द्रव्यमान 40 से प्रति न्यून मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 समस्थानिक यानी द्रव्यमान संख्या 38, 42, 43 वाला कृत्रिम रूप से निर्मित है। पोटेशियम तत्व का पृथक्करण 1907 में सर हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विश्लेषण द्वारा किया गया था। पोटाश शब्द के आधार पर डेवी ने इस तत्व का नाम पोटेशियम रखा। तो हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी। स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक विषालु धातु कौन सा होगा? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों, ज़रा इसका आंसर बताइएगा कि स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक अविषालु धातु कौन है? अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप बेल आइकन घंटी पर टिक कर दें, इससे कि आने वाला जो समय रहेगा मैं आपको दिखा सकूं।